ठीक है। सानवी सावंत जी लंबी अवधि के लिए ये ज़्यादातर सवाल पूछती हैं और आज भी कह रही हैं। 2-3 सवाल पूछे इन्होंने। पहला तो एल&टी सर 3883 रुपये का इनका खरीदा हुआ है, उसी लेवल्स के आसपास, ये ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। एल&टी पर सर इन लेवल्स पर अगर रखा है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो क्या राय देंगे आप? महेश सर? एल&टी डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है। सम ये महीने की अगर आपका पीरियड है तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि वोलेटिलिटी, एक डाउन साइड मूवमेंट अपने को देखने को मिले, क्योंकि एल&टी की काफी प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट में है जहाँ पे टेंस बनी हुई है। तो उसके कारण से ये शेयर जो है एक रेंज बाउंड में अटका हुआ है। थोड़ा टाइम यहाँ पे और लग सकता है, तब तक ये शेयर के अंदर डाउनवर्ड या अपसाइड चैनल जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये चीज को आप ध्यान में रखें। फ्रेश एडिशन अभी फिलहाल करें नहीं, जो है उसको होल्ड कर सकते हैं। और जहाँ पे भी जैसे भी मिडिल ईस्ट के टेंशन कम होंगे, स्टेबलाइजेशन होगा वहां पे, तो ये शेयर आपको ओवर ए पीरियड अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। 4400 4500 एक लॉन्गर टर्म के टारगेट आप मान के चलिए कि ये अपने को लॉन्गर टर्म पीरियड में मिल सकता है। लेकिन फिलहाल डाउन साइड चैनल चलेगा जब तक मिडिल ईस्ट में टेंशन है। और एक जुबेर साहब का मैं सवाल लेना चाहूँगा यहाँ पे जस्ट डायल को लेकर। वरुण जी, क्या करना चाहिए यहाँ पे? कह रहे हैं कि खरीदारी कर सकते हैं क्या? कौन से लेवल्स देख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि पीछे हमने देखा था जो जस्ट डायल के रिजल्ट्स आए थे वो ठीक ठाक रहे थे यहाँ पर। जी, देखिए यहाँ पर उनका टाइमलाइन कैसा है, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो नहीं पता है। बट यहाँ पर देखिए अर्निंग से बाद काफी बड़ी रैली देखने को मिली थी। अब अगर ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो काफी अच्छा बिजनेस था उनका, जो अर्निंग्स आए थे। अब उन्होंने मैनेजमेंट चेंज किया, उसके तर्ज पर यहाँ पर स्टॉक ने काफी बड़ी रैली दिखा दी थी। अब जो बिजनेस बात करेंगे तो बिजनेस आप देखेंगे थोड़ा आउटडेटेड मॉडल है, यहाँ पर उनको काफी सारे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये बिजनेस के अंदर आप लगातार जो कंटिन्यूस आपका जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर स्टेबल नहीं रह सकते। दूसरी बात आप देखेंगे तो टेक्निकली लगातार स्टॉक 3 दिन गैप अप ओपन हुआ था। अब यहाँ पर जो गैप अप हुआ था करीबन 14 जुलाई का, करीबन 712, तो 712 का अगर आपके पास पोजीशन है, 712 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी के लिए मेरी यहाँ पर आपको सलाह रहेगी अभी आप वेट करिए। करीबन 649 650 के जोन में अगर स्टॉक आता है, वहां पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है और करीबन 600 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। हाल फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ पर एक करेक्शन, बड़ी करेक्शन आ सकती है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ठीक है। E2E नेटवर्क को पहले बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर पिछले महीने भी मेंबर्स को बाय कराया और आज सुबह भी, और वैसे भी आज इसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो स्टॉक मोमेंटम में रहेगा। फिलहाल के लिए E2E नेटवर्क पर हमने तो बाय किया है क्लोज टू 434-40 की रेंज में। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप भी इस रेंज में खरीदारी करके जा सकते हैं। डिस्क्लोजर क्योंकि आज ही बाय करा है तो ये देना जरूरी था। अब यहाँ से जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन है मेरी E2E में, मैं अच्छा खासा मूवमेंट आगे भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ जैसे कि पहले किया था। और रेंजिंग फ्रॉम, मतलब अगर इस रेंज में हम खरीदारी का व्यू ले क्लोज टू 430, तो रेंजिंग फ्रॉम हम 510 से करीब करीब 650 तक के टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ फिर से। और यहाँ स्टॉप लॉस आपका जो बैठता है वो 340 का बैठेगा। तो पहले रिस्क को समझ लो, कंफर्टेबल हो तो होल्ड करिए, अदरवाइज तो बाय करिए, अदरवाइज रहने दीजिए। और न्यूज में आज इवेंट की वजह से स्टॉक वोलेटाइल रहता है। अगर आप उस वोलेटिलिटी से थोड़ा बचना चाहते हो तो कल आप इस चीज को रेफर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, 510 600 तक के टारगेट और लेके जा सकते हैं। 2.5-3% की तेजी है, 340 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ये राय दी जा रही है। E2E नेटवर्क अच्छा तेजी में भी है आज 2.5% के आसपास की। और रेडिंगटन को देखिए सर, आज इन्होंने करार किया है, खबर आई है कि रिजल्टिक्स के साथ इन्होंने 5 साल का एक डिस्ट्रीब्यूशन पैक्ट किया है और इस अवधि के दौरान, यानी कि जो 5 साल का डिस्ट्रीब्यूशन करार है उसके दौरान कुछ ये $150 मिलियन के रेवेन्यू पर नज़र टिकाए बैठे हैं। रेडिंगटन सर, हमने पहले भी बातचीत की थी, एक रेंज डिस्कस की थी हमने। आज क्या हुआ है कि जहां खुला है वहीं पर हाई बन गया, तो ओपन हाई वाला सिनेरियो है। उसके बाद थोड़ा सा लोअर लेवल से अब ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको किस तरह से देखें? ऊपर से फिसला है उस हिसाब से, या लोअर लेवल से कुछ रिकवरी दिख रही है उसके ऊपर फोकस करें? सर रेडिंगटन, आपको याद होगा मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है। जब भी रेडिंगटन पे सवाल आया है मैंने हमेशा ही मना किया है कि ये रेंज में है, ऊपर 280 300 और नीचे लगभग 228। तो जब तक 300 के ऊपर नहीं क्लोज कर रहा है मेरे इंटरेस्ट में नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके साथ साथ सुशील जी का सवाल है। वरुण जी, एक बार अपडेटर सर्विसेज देखिए, ये कह रहे हैं कि मैंने 194 रुपये पर लिया है इन एंटिसिपेशन कि ये 240 265 तक भी चला जाएगा। सही कहेंगे इनको आप, बने रहें ये?
जी देखिए, यहाँ पर स्टॉक के अंदर काफी बड़ी डाउन ट्रेंड है मंथली और वीकली चार्ट पर। डेली चार्ट्स पर एक काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन हुआ है और अपना 200 SMA जो करीबन 196 के अराउंड यहीं चल रहा है। अगर स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है 200 के ऊपर तो यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम फिर से बन सकता है और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है करीबन 220 225 के जोन में जा एक सकता व्हाट्सएप है। के चेक। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए यहाँ पर 185 का। मॉस्टिप पे सवाल है मैम, 174 पे लेकर के बैठे हुए हैं, 1500 शेयर इनके पास हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। मॉस्टिप पे काफ़ी लोगों की पोजीशन है अभी जो है। मॉस्टिप जो है 235 के आसपास मैम ट्रेड करता हुआ, आज 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। भाई साहब की पोजीशन अच्छी है, 174 पे लेके बैठे हुए हैं, क्या करें मैम? प्लीज होल्ड करिए। एंड विपुल जी, आपके बदौलत जो सवाल आप कभी कभी बहुत ज्यादा पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कई बार ऐसे स्टॉक सामने आ जाते हैं जिसमें सही समय पर वो सवाल हो जाता है, प्राइस स्ट्रक्चर अच्छा बन जाता है और अच्छी एंट्री मिल जाती है लोगों को। सो विद दैट, क्योंकि मोस्टली ये जो एंट्रीज लोग बता रहे हैं, अभी इन्होंने जो बताया 175, दिस वाज द टाइम जहां पर हमने इसको रेकमेंड किया था और वो आपके शो में किया था, मतलब पब्लिकली जो मैंने पहली बार इसको रेकमेंड किया, अदरवाइज मैंने मेंबर्स को जो दिया सो वो दिया ही था। तो ये सवाल जो यहाँ पर आया है, थैंक्स टू यू फॉर दिस। और उसके बाद स्टॉक जो चला वो मतलब बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हुआ है और आगे भी, क्योंकि इनके पास कुशन बहुत बढ़िया है। 175 का भाव इनके पास की एंट्री है और अभी 235-34 चल रहा है। प्लीज होल्ड करिए। स्टॉक 175 नहीं आ रहा, 190 भी नहीं आ रहा, मोस्ट लाइकली 200 भी नहीं आ रहा है। तो आपका एक एवरेज रिटर्न जो एक साल में बनना चाहिए उतना तो बचा हुआ रहेगा हर कंडीशन में, सब्जेक्ट टू कि कुछ बिल्कुल एकदम मार्केट में सेल ऑफ ना आ जाए। तो फिलहाल प्लीज होल्ड। और यहां से जो अगले टारगेट की एक्सपेक्टेशन है वो 270 दिया था, उसके लिए 210 के बाद अगला टारगेट 270 ही था। होल्ड करिए, बनेगा। दिसंबर तक की समय की बात की थी, प्लीज होल्ड करिए, टारगेट आ जाएंगे। चलिए ये बात निकल करके आई। चलिए सर, नतीजों की बात चली रही है तो एक बार पूरा ही कर देते हैं। कल दो बड़े नंबर्स आए हैं सर आईटी स्पेस से। एक है विप्रो जिसने डिसअपॉइंट किया है स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर। इनके जो मार्जिन आए सर 15 क्वार्टर के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इनका मार्जिन 16.9% एक्सपेक्टेड था बढ़कर आना, घटकर आना, लेकिन 17.3% के मुकाबले 16% पर मार्जिन इनके आए हैं। इसके साथ साथ आप देखें तो जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू डिक्लाइन है वो भी -1.2% का है। बाजार भी -1.4% के आसपास एक्सपेक्ट करके चल रहा था। डॉलर रेवेन्यू भी देखें तो करीब 1.5% के आसपास की गिरावट हमने यहाँ बनती हुई दिखी। करीब 900 एम्प्लॉय इन्होंने जोड़े हैं। चौथा लगातार क्वार्टर है जब इन्होंने अपनी एम्प्लॉयज़ को एडिशन को आगे बढ़ाया है। लेकिन आप TCV यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखें तो उसमें 2.5% का फॉल है और जो गाइडेंस आया है सर वो कमज़ोर है। गाइडेंस इन्होंने -1.5 to 0.5% पॉजिटिव इसके लिए दिया है। तो एक तो मार्जिन और दूसरा गाइडेंस, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिससे बाजार डिसअपॉइंट हुआ है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर आप टेक महिंद्रा के नंबर्स देखेंगे तो बहुत शानदार है कि केवल मुनाफे का नंबर है थोड़ा बाजार के अनुमान से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स पर देखें तो नंबर्स बहुत ही बड़े हैं। स्पेशली इनका मैं कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ देख रहा था सर, बाजार 1% के आसपास का अनुमान लेके चल रहा था, 2.6% का नंबर आया है। मोर और लेस सर अभी तक जितने नंबर्स आए हैं, चाहे TCS की बात करें, चाहे हम HCL टेक की बात करें, विप्रो देख लें, अब टेक महिंद्रा के नंबर्स भी हमारे सामने हैं। तो विप्रो तो सर कई क्वार्टर से हम देख रहे हैं इनकी गाइडेंस, इनके नंबर्स को लेकर चिंता है। बाकी सारे नंबर्स ऑलमोस्ट IT पैक से अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। अब कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए सर IT स्पेस में, स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में अब जो AI की रैली है वो भी थोड़ा थकावट की इंडिकेशन देने लगी है। देखिए आईटी में बात करें तो बॉटम फिनिशिंग टाइप के इवेंट चल रहे। विप्रो की स्पेसिफिक पहले बात कर ले तो विप्रो लो बीटा स्टॉक्स है, वहां पे इतना कुछ अप एंड डाउन साइड दिखता नहीं क्योंकि बढ़ता भी उतना नहीं है और यहाँ पे एक न्यूट्रल व्यू है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो लास्ट काफी क्वार्टर से नंबर्स उसके सबड्यूड आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से विप्रो में ऐसा कोई इवेंट बन नहीं रहा है, ना कोई ज्यादा पैनिक करने जैसा है ना कोई, क्योंकि बड़े हुए भी स्टॉक्स भी उतना रिएक्शन नहीं दिखते। उल्टा टेक महिंद्रा में देखेंगे तो लास्ट 12-15 क्वार्टर भी अगर आप देख लोगे तो मेरे हिसाब से नंबर्स जो है अपने आप में एक अच्छे नंबर्स पोस्ट करते हुए दिखाई देंगे। AI में सबसे पहले ज्यादा काम भी जो है टेक महिंद्रा कर रहा है। तो मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा यहाँ से प्रीफर्ड है। आगे भी उनका जो स्ट्रेटेजी है काफी बढ़िया है। तो टेक महिंद्रा स्पेसिफिक बाइंग की सलाह रहेगी। कोई भी अगर डिप मिलता है, जब भी कुछ ना कुछ इश्यू आते हैं या कोई न्यूज फ्लो आती है तो वहाँ पे डिप जरूर मिलता है। तो वहाँ पे बाइंग का सोचे। अपर साइड में हो सकता है कि स्टॉक 1700-1800 की रेंज दिखा दे और उसके बाद में अगर IT सेक्टर में वापस से कोई तेजी बनती है तो उससे ऊपर के लेवल भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पी बढ़ेगा, टेक महिंद्रा की वर्किंग काफी बढ़िया है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा पी भी मिल सकता है। ओके, तो एक ही नाम है सर टेक महिंद्रा, बॉटमिंग आउट अगर हो रही है तो
नहीं, बाकी सारे में देख लीजिए, इन्फोसिस है, टीसीएस है, टेक महिंद्रा है, और मिड कैप आईटी में जो कुछ एक नाम है वो परसिस्टेंस है, या फिर आप दूसरे नाम देख लिए, कोफोर्स है। ये टाइप के सारे ही नाम में जहाँ पे हो रही है, लेकिन ये है कि यहाँ पे एक बाइंग इवेंट हो रहा है। अगर अभी रिसेंट वाले लो है, मेरे हिसाब से वो इन सब में ब्रेक नहीं होने चाहिए। यहाँ पे एक काफी बढ़िया बाइंग लोअर लेवल पे देखने को मिल रही है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ा डिप पर नीचे में कभी भी मिले और थोड़ा सा लंबा अगर नज़रिया है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो आईटी स्टॉक्स में धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर सकते हैं। मैं सही समझ रहा हूँ सर? डेफिनेटली डिविडेंड यील्ड काफी अट्रैक्टिव है, जो फियर जोन है वो खत्म होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे एक वैल्यूएशन वाला फैक्टर प्ले करने लगता है। हालांकि टेक्निकल अभी भी सपोर्टिंग नहीं बन रहे, थोड़े थोड़े कुछ एक इवेंट में जब तक रेसिस्टेंस मिलेगा थोड़ा, क्योंकि इन्वेस्ट काफी एनालिस्ट ने कवरेज भी करना बंद कर दिया, कारण कि इतना डाउन साइड देखने के बाद में मन ही नहीं होता वो स्टॉक्स के टाइप के देखने को। तो मेरे हिसाब से वो सारे रीजन है। लेकिन अब यहाँ पे वैल्यूएशन फैक्टर प्ले कर रहा है। अगर लोअर लेवल से देखेंगे, टीसीएस शायद 1990 या 1980 के करीब लो बनाया था, वहां से करीब करीब 200 से प्लस 200-250 रुपये आप ऑलरेडी कर चुका है। तो अब जो लोअर लेवल बने हैं वो ब्रेक होना मुश्किल है। मेरे को लग रहा है कि ये बॉटम फिनिशिंग इवेंट है अब, और जैसे चिप वाले स्टॉक्स है वहां पे सेलिंग भी चालू हो गई है। जो मोटा मोटी फियर था यही का, तो वो स्टॉक्स के अंदर सेलिंग चालू हुई है। अब रियल जो डेटा है वहां पे वापस आएगा, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे इन सब में चाम बनता हुआ आगे दिखाई दे सकता है। यही है। बट एलोकेशन जो है आपका लिमिटेड होना चाहिए। अभी एग्रेसिव एलोकेशन का टाइम नहीं है। जैसे 100 रुपया है तो आपका 3-4% से ज्यादा एलोकेशन आईटी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। राजेश जी, आपका व्यू, क्या आप भी पॉजिटिव हैं आईटी सेक्टर पर? अगर हाँ तो कोई टॉपिक्स? संदीप भाई, लास्ट टाइम बात की थी, मैंने कहा था कि हाँ, अंधेरी गुफा में एक हल्की सी रोशनी की किरण दिख रही है। तो अपने को सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, एकदम कूद के आगे नहीं जाना है। पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह एआई का जो एक भूत सा थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है, उसके नंबर भी थोड़े से ऐसा लग रहा है, लोग अब बात करने लगे हैं, और कई देशों में तो प्रोटेस्ट होने लगा है एआई को लेकर के। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है जिस तरह से ये चीजें बढ़ेंगी वैसे अपने आईटी को उसका फायदा मिलेगा। अब हाँ, ये कह सकते हैं कि ये पूरा सेक्टर एकदम अपने बॉटम पे है। अब बेस बनेगा धीरे धीरे, उसके बाद फिर आगे चल के रैली स्टार्ट होगी। इसलिए जो अभी हमने बोला 4 से 5% आपके पोर्टफोलियो का, उससे ज्यादा मत लगाएं, और वो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे लगाएं। जब जब नीचे गिरे तब तब थोड़ा लगाएं, और व्यू कम से कम 1 साल का रखें, तो ठीक ठाक मुनाफा मिल जाना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से बेहतर होते जा रहे हैं। चलिए, ठीक है महेश सर, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? जो भी स्टॉक्स अपन डिस्कस किए कंपनी के क्लाइंट के पास में हो सकते हैं, रेगुलर डिस्कस करते रहते हैं, और काफी सारी चीजें भी जो है क्लाइंट के साथ में शेयर करते रहते हैं।